रुरु हिरन। एक समय की बात है जब एक रुरु मृग यानी हिरन हुआ करते थे। इस हिरन का रंग सोने की तरह सुनहरा, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। रुरु हिरन किसी के भी मन को मोह लेता था। ये हिरन अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य की तरह बात कर सकता था। रुरु हिरन अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन रुरु हिरन जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज सुनता है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। ये देखकर हिरन उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर हिरन के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर हिरन चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति हिरन को धन्यवाद कहता है, तो इस पर हिरन कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण हिरन ने डूबने से बचाया है। हिरन ने उसे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। ये कहकर रुरु हिरन जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे रुरु हिरन दिखाई देता है। रुरु हिरन की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को रुरु हिरन को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रुरु हिरन को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे हिरन ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रुरु हिरन के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही हिरन के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा हिरन को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि वह हिरन बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। हिरन चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुए था, लेकिन तभी हिरन राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान हिरन ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर हिरन कहता है, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। जब राजा ने हिरन से इन शब्दों का मतलब पूछा तो हिरन ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। हिरन की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशाना कर दिया। ये देखकर हिरन ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। हिरन की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। हिरन राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। यदि आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।